दोस्तों, आपने कैपेसिटर बैंक का नाम तो सुना ही होगा। कैपेसिटर बैंक का यूज़ पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की वजह से सिस्टम में लॉसेस भी रिड्यूस होते हैं। हमें सेम पावर कंजम्पशन के लिए कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिक कंपनीज को, मतलब ओवरऑल सिस्टम की इफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, कैपेसिटर बैंक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है पूरे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में। दोस्तों, कैपेसिटर बैंक का नाम सुनते ही आमतौर पे सभी के माइंड में एक डिवाइस इमेजिन होता है, एपीएफसी पैनल। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ये डिवाइस, क्योंकि जनरली इंडस्ट्रीज में आपने यही देखा होगा, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है शंट में, और ये पावर फैक्टर इम्प्रूव करता है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, मतलब कि कैपेसिटर बैंक्स का यूज़ किया हुआ होता है इसमें। अगर आप सबस्टेशंस में जाएंगे तो आपने इस तरीके की कैपेसिटर बैंक्स लगी हुई देखी होंगी, या आपने बुक्स में देखे होंगे ऐसे इमेजेस कैपेसिटर बैंक्स के। तो दोस्तों, ये फिक्स्ड इंस्टॉल्ड की गई कैपेसिटर बैंक्स हैं, ये परमानेंटली इंस्टॉल्ड की गई कैपेसिटर बैंक्स हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मोबाइल कैपेसिटर बैंक के बारे में। यस माय फ्रेंड, मोबाइल कैपेसिटर बैंक। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि कैपेसिटर बैंक तो हमने सुना भी है ये वर्ड, और कैपेसिटर बैंक्स तो हमने देखी भी हैं, लेकिन ये मोबाइल कैपेसिटर बैंक क्या है? मोबाइल हैंडसेट की कैपेसिटर बैंक तो नहीं दोस्तों, वो पावर बैंक होती है। हम बात करेंगे मोबाइल कैपेसिटर बैंक के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया होगा या आपको पता होगा, तो मोबाइल इस वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है मूवेबल, एबल टू मूव, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है या ले जाया जा सकता है, उसे कहते हैं मोबाइल। तो दोस्तों, मोबाइल कैपेसिटर बैंक, इस वर्ड से हमें यही समझना चाहिए कि ऐसी कैपेसिटर बैंक जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है रिक्वायरमेंट होने पर। मोबाइल कैपेसिटर बैंक एक ऐसा मोबाइल रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन सिस्टम होता है जिसमें फिक्स्ड या मल्टी स्टेज स्विच्ड कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब आपको प्रैक्टिकली व्यू बताता हूँ मोबाइल कैपेसिटर बैंक का, कि मोबाइल कैपेसिटर बैंक दिखती कैसे है, होती कैसे है, और इसके पर्पसेस क्या क्या है, इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों, मोबाइल कैपेसिटर बैंक इस तरह दिखाई देती है। ये देखिए दोस्तों, यह मोबाइल कैपेसिटर बैंक का पूरा सेटअप जो है एक ट्रेलर पर माउंट होता है, जिसके जरिए हम इसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं जहां इसकी रिक्वायरमेंट हो। इसे एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक बहुत ही इजीली ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेलर पर माउंट होती है। दोस्तों, इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे पावर कैपेसिटर्स, उसके बाद स्विच गियर्स और डिस्कनेक्टर्स एक्सेट्रा। ये सब पावर कैपेसिटर बैंक्स को ऑटोमेटिकली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं सिस्टम में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करने के लिए। दोस्तों, मोबाइल कैपेसिटर बैंक वहाँ यूज़ की जाती हैं जहाँ पावर सप्लाई सिस्टम पर सीजनल पीक लोड की डिमांड हो, जहां पर एग्जिस्टिंग कैपेसिटर बैंक्स कैपेबल ना हो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इसीलिए एग्जिस्टिंग सबस्टेशन की या पावर सप्लाई सिस्टम की पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन मोबाइल कैपेसिटर बैंक्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जहां पर सीजनल पीक लोड्स की डिमांड होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल लोड और कुछ सर्टन इंडस्ट्रीज़, जहां पर सीजनली पीक लोड होता है, वहां पर परमानेंटली कैपेसिटर बैंक्स को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मोबाइल कैपेसिटर बैंक्स की हेल्प से हम यही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ज़्यादा कैपेसिटर बैंक्स की डिमांड हो, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हमें पड़े, तब हम इसे रेंट पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर कर सकते हैं, जब तक हमें इसकी ज़रूरत है। दोस्तों,
मोबाइल कैपेसिटर बैंक्स का यूज़ वहाँ भी किया जाता है जब किसी भी सिस्टम में एग्जिस्टिंग कैपेसिटर बैंक्स का मेंटेनेंस पीरियड चल रहा हो। उनके मेंटेनेंस के दौरान उनका पर्पस यह मोबाइल कैपेसिटर बैंक्स फुलफिल करती है। दोस्तों, आने वाले वक्त में मोबाइल कैपेसिटर बैंक्स का ओवरऑल वाइडली यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, इसे एबीबी कंपनी बहुत ही बड़े पैमाने पर बनाती है और जहां इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वहां उन्हें भेजती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज आपको मोबाइल कैपेसिटर बैंक के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और आपने ये नया टर्म जान लिया होगा। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में।